जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो कैसे कैसे क्या करना होगा आप लोग जान ले इस वीडियो के द्वारा। अगर आप आना चाहते हैं तो जितने भी लोग 24 जनवरी से लेकर के और 24 फरवरी तक आना चाहते हैं, एक महीने के टाइम पे महाराज जी कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे और कौन कौन से दिन बैठेंगे, कौन से दिन आपको आना चाहिए, कौन कौन से दिन नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को महाराज जी भी मिल सके और उनका आशीर्वाद भी मिल जाए। आपको कुछ भी बीमारियां परेशानियां है वो पल और क्षण में दूर हो जाए। आप लोगों को यहाँ आने के बाद कैसे अर्जी लगानी होगी, कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कैसे प्रसाद चढ़ाना होगा, कहाँ प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद कितने रुपए का मिलता है, टोटल खर्चा कितना आएगा, अभी फिलहाल मौसम कैसा है यहाँ का, महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं, शाम को कितने बजे उठते हैं और आपका नंबर कितनी देर में आ जाएगा, कौन सी जंक्शन पे उतरोगे, सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के द्वारा देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल बातें बताने वाला हूं। बाकी की वीडियो करते हैं कुछ यहाँ से शुरू। जो भी लोग मनोना धाम आएंगे सबसे पहले आप लोगों को लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उनसे ही आपकी बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। ध्यान रखना, जब भी महाराज जी के पास पहुंचेंगे आप लोग, आपको बतानी है अपनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो जो भी है A to Z खुल के बता दो महाराज जी को, ताकि आप लोगों को जैसा भी है बीमारी है परेशानी हो वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें और वैसा ही आप लोगों को श्याम जल पढ़ के दे सके। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं, या भाई कभी उन्होंने नाम सुना है मनोना धाम के बारे में, तो उनको डिटेल में बता देता हूँ कैसे आप लोग आएंगे। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ही है मनोना धाम। यहाँ आने की व्यवस्था आप लोगों को बाइक, कार, बस, ई रिक्शा, टेम्पो, ट्रेन द्वारा मिल जाएगी। जो लोग ट्रेन से आते हैं वो लोग ध्यान देंगे कि आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा मिलेगा। आपको पड़ेगा सबसे पहले आंवला, जो कि करीबी में है 4 किलोमीटर दूर। दूसरा पड़ेगा बरेली, जो पड़ेगा 40 से 45 किलोमीटर दूर। दोनों ही जगह से ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी, जिसका किराया रहता है बरेली से लेके मनोना धाम तक का 100 रुपया और आंवला से मनोना धाम तक का 20 रुपए। तो आप लोग दोनों ही जगह से ई रिक्शा, टेम्पो बुकिंग करके मनोना धाम पहुंच सकते हैं। और ये मत सोचना कि यहाँ पर कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते हैं। A to Z, चाहे तो ये 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग हों वो भी आ सकते हैं। माहौल अच्छा है और अभी धूप निकल रही है, पूरा दिन भाई मस्त रहता है। A to Z सभी की बीमारियां परेशानियां दूर हो जाती हैं, चाहे तो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी कास्ट के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हर तरह के लोग यहाँ पर हर रोज आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी टोटल 2 लाइनें। फिलहाल अब 2 लाइनें लग रही हैं, मगर पहले 3 लाइनें लगा करती थी। एक टोकन वाली लाइन है वो घटा दी गई है। अब ऐसा मत सोचना कि टोकन मिलना ही बंद हो गए हैं, टोकन आपको मिलेंगे, मगर टोकन वाले लोगों को डायरेक्ट नंबर आता है। अभी फिलहाल में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को डायरेक्ट अंदर लिया जाता है, मगर कुछ देर बाद आपको आशीर्वाद भी दिया जाता है। अक्सर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन मानी जाती है। आप लोगों को उस लाइन में लगने के बाद भाई लाइन में लगो, उससे पहले एक बात का ध्यान और रखना कि बाबा का चमत्कारी श्याम जल होता है, वो ले लेना, जो मात्र मिलता है 20 रुपए का। सबसे ज्यादा जो फायदा देखने को मिलता है अक्सर उसी से मिलता है, ध्यान रखना। जब भी आप लोग लगेंगे लाइन में तो सुबह के टाइम लगना, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर आप लोग इस टाइम पे लग जाते हैं तो आपका नंबर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप लोग दोपहर में लगते हैं 12-1-2 बजे तो आपका नंबर भी काफी देर में आता है, ध्यान रखना। तो सुबह लग जाओ, मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग रहती है। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर कभी सुना है उन लोगों ने, उनके लिए अच्छा टाइम है। अभी नॉर्मल भीड़ चल रही है तो आप लोग आ सकते हैं। जब भी आप लोग महाराज जी वाली लाइन में लगेंगे, ध्यान रखना आपका नंबर 2 घंटे में, 3 घंटे में आ जाएगा, सुबह लग जाएंगे। तो जब भी महाराज जी के पास पहुंचे आपको बतानी है वही बीमारियां परेशानियां जैसे मैंने आपको बताया है डिटेल में। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं भाई बीमारी इसी कारण ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि वो लोग बताते नहीं है कुछ अपनी परेशानियां। देखो महाराज जी तो कहेंगे नहीं कि अपनी बीमारियां बताओ या परेशानियां बताओ। अगर आप नहीं बताएंगे तो केवल आपको भाई सर पे आशीर्वाद दे देंगे, आशीर्वाद और कुछ नहीं देंगे। बाकी आप लोग बताएंगे बीमारियां परेशानियां, वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, वैसा ही मंत्र पढ़ेंगे और वैसा ही श्याम जल पढ़ेंगे।
ताकि आप लोगों को फायदा एक ही बार में हो जाए। अक्सर यहाँ पर भेदभाव किसी चीज का नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से बर्ताव किया जाएगा अगर आप लोग भी अच्छा कार्य करते हैं तब। क्योंकि लाइन में भाई काट पीट के नहीं आना है, कूद फांद के नहीं आना है, आपको अच्छी तरह से रूल बाई रूल से आना है, लाइन बाई लाइन से। आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात और देखने को मिलेगी, जब भी महाराज जी से आशीर्वाद लें आपको श्रद्धा पूर्वक अपनी बीमारियां बताएंगे, आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को नंबर आता है उन लोगों का जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, काफी भयंकर बीमारियां हैं शरीर में और परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं शरीर से। काफी जगह दवाइयां ले ली हैं आप लोगों ने, काफी जगह भाई अस्पताल भी चेंज कर लिए हैं। तो आपके लिए एक लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। आप लोग कैसे यहाँ पर अपने मरीज को ठीक करा पाएंगे, या फिर आपके घर में कोई है बीमार रहता है तो उसके लिए कैसे ठीक करा पाएंगे, वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को टोकन मिलते हैं, वो टोकन मिलते हैं निःशुल्क टोकन, कोई रुपया पैसा आवश्यक देने की जरूरत नहीं है। आप लोग निःशुल्क टोकन लेंगे और आपका नंबर आएगा, महाराज जी आपको देखेंगे, आपकी क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो आपको आशीर्वाद देंगे और जल पढ़ के देंगे ताकि आपकी बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। इसके बाद नंबर आता है उन लोगों का जो लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। तीनों तरह के लोगों को एक ही लाइन में लगना पड़ेगा, वो होती है खाटू श्याम बाबा वाली लाइन। उसमें ध्यान रखना है उस लाइन में कितने भी टाइम लग जाओ, मगर सुबह का टाइम जो प्रसाद चढ़ाने का वो खास तौर से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आप लोग प्रसाद लेंगे, बच्चे के लिए प्रसाद मिलता है वो 51 रुपए का और बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद मिलता है वो 101 रुपए का प्रसाद मिलता है। आप लोग ले जाके बड़े मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, फिर नीचे वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे। अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि सबसे पहले उसी लाइन में लगोगे तभी, अगर अर्जी फॉर्म लेना है, अर्जी चढ़ानी है आप लोगों को, तो उन्हीं दुकानों पे से अर्जी फॉर्म ले सकते हो जो मात्र मिलता है भाई 15-20 रुपए का। उसमें आप लोगों को 61 रुपए रखने होते हैं, क्योंकि जो अर्जी लगती है वो 61 रुपए की लगती है, ध्यान रखना। अर्जी फॉर्म लेके बड़े मंदिर में पहुंचोगे, वहां जाकर के आप लोग और दे देना है वो अर्जी का फॉर्म, और आप लोग वहां अपनी जो भी इच्छाएं हैं, मन्नतें हैं वो मांग लेना खाटू श्याम बाबा से। क्या पता आपकी इच्छाएं कुछ हैं वो पूरी हो जाए। देखो 61 रुपए कोई मूल भाव नहीं रहता है, ज्यादा पैसा नहीं रहता है। अब अक्सर जो लोग नहीं तो अर्जी लगाना चाहते हैं, ना प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और केवल दर्शन करना चाहते हैं, फिर भी आप लोगों को लाइन में उसी में लगना पड़ेगा। खाटू श्याम बाबा वाली लाइन होती है, उसी लाइन में लगना पड़ेगा। वहां जाके दर्शन कर लेना, पहले मंदिर में ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले मंदिर, दोनों मंदिर में ही दर्शन कर लेना ताकि आप लोगों को भाई जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मन मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं। यहाँ आने के लिए जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं अक्सर सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, कैसे मनोना धाम जा पाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ बता देता हूँ कि आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो 300-400 रुपए का आ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको खाने की बात करते हैं, एक टाइम का खाना जो रहेगा वो 60 रुपए से लेकर के और 120 रुपए तक का खाना, भरपेट खाना मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना। रुकने की बात करें, अगर आप लोग वीआईपी होटल में रुकेंगे तो थोड़ा चार्ज ज्यादा पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास का जो कमरा रहता है उसमें आप लोग 7 से 8 लोग रह सकते हो, उसका किराया पड़ेगा 1500 रुपए 24 घंटे का। और आप लोग सेकंड क्लास का कमरा लोगे तो उसका पड़ेगा 1200 रुपए और थर्ड क्लास का 800 रुपए, ये चार्ज पड़ेगा। अब इसके साथ अगर आप लोग फ्री में रुकना चाहते हो, कोई रुपए पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग महाराज जी द्वारा 3 सेट बनवाए गए हैं, उनमें रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई रुपए पैसा आवश्यक देने की जरूरत नहीं है। अक्सर ध्यान रखें, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ पर अपने मरीज को लाके बिठा लें या खड़ा कर लें, जैसा भी कर सकें। यहाँ आने के बाद आप लोगों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। ये सभी लोग टोकन वाले बैठे हुए हैं, टोकन वालों का अक्सर जो नंबर रहता है वो 12-1 बजे के बाद ही आता है, जो टाइमिंग अच्छी खासी रहती है। महाराज जी सुबह से बैठ तो जाते हैं लोग आकर के, मगर भाई अंदर 11-12 बजे ही लेते हैं। फिर आपको भाई डायरेक्ट नंबर आएगा, आप लोग महाराज जी के पास पहुंचना, जो टोकन वाले होते हैं। गेट नंबर 1 के प्रवेश करेंगे आप लोग, वहां जाकर के अपना जो भी बीमारी है वो बताएंगे, आपकी बीमारियां परेशानियां दूर होंगी। और यहाँ आने के बाद अक्सर सभी बीमारियों पर असर होना लगना शुरू हो जाता है, कह सकते हो। कुछ भी बीमारी है A to Z, आपकी सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस फुल रहते हैं। लोग यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं परेशानियों को लेकर के। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है ज्यादा, आप लोग आ जाएं,
बरेली स्टेशन पे उतर जाएं या फिर आंवला स्टेशन पे, वहां से ई रिक्शा टेम्पो पकड़ लें और किसी भी ऑटो वाले से कह देना कि हम मनोना धाम जाना है, तो आपको भाई अच्छी तरह से छोड़ देगा वहां ला करके। फिर भी अगर कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, भाई मेरा फोन नंबर ले लो अगर कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है आप लोगों को, पहली बार आ रहे हो तो, क्योंकि अक्सर मैं देखना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि भाई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जो लोग भाई पहले से ही परेशान हैं और उन लोगों को और परेशानियां बढ़ती हैं तो बुरा सभी लोगों को लगता है। यहाँ पर लोग पहले से ही बीमारियों की हालत में आते हैं, फिर भाई यहाँ टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है, तो कोई पैसा भले ही खर्च नहीं होता है, मैं ध्यान रखता बता देता हूँ पहले ही कि पैसा यहाँ खर्च भले ही ज्यादा नहीं होगा एक व्यक्ति का, मगर जो टाइमिंग होगी वो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जब भी आओ आप लोग 2 दिन का टाइम निकाल के आना कम से कम, क्योंकि 2 दिन भी लग सकता है टाइम, 3 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 दिन में भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा दिन लग जाएंगे, अगर नॉर्मल भीड़ है अभी फिलहाल तो 1 दिन में भी काम चल जाएगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लगभग 5000 श्रद्धालुओं को या सेवक भक्त जो भी कहना चाहो, 5000 व्यक्तियों के लिए आशीर्वाद दे देते हैं महाराज जी 1 दिन में ही। और 5000 के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका 1 दिन में नंबर नॉर्मल सा आ ही सकता है फिलहाल में। कभी कभी ऐसा होता है जब 10-20 हजार लोग आ जाते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो अक्सर ध्यान रखना है आप लोगों को कुछ बातों को जो मैंने बताई है आप लोगों को, कि आप लोग आए तो सुबह के टाइम पे आए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाए और आप लोग 1 दिन में ही घर पे वापसी हो जाए। अक्सर टाइम सभी लोगों के पास नहीं हो पाता है, तो जब भी आए आप लोग एक मोटा कंबल ले आए अभी के टाइम पे, क्योंकि अगर फ्री वाली जगह रुकेंगे तो सोने की व्यवस्था आप लोगों की बन जाए। और जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगी, भाई ये वाली महाराज जी वाली लाइनें देख लो, यहाँ पर बहुत भीड़ है अभी के टाइम पे, कुछ खाने के लिए लेके लगे लाइन में, क्योंकि इसमें 7-8 घंटे में भी नंबर आता है। तो ध्यान रखना कुछ खाने के लिए रहेगा आपके पास में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीने के लिए पानी ले जाना और श्याम जल की जो बोतल होती है वो लेके जाना। जय श्री श्याम।